Good morning, students. Today we are going to learn about a new chapter, animal tissue. We had learned about plant tissue in our earlier chapter. पहले हमने पढ़ा है plants tissue के बारे में. Now we are going to learn about the animal tissue. Do animals also have the four major group of tissues as in plants? Yes, we are going to learn. See, आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए क्या एनिमल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू रहते हैं. टू स्टडी अबाउट द एनिमल टिश्यू वी कैन टेक examples of tissue present in some animal that we see around us. In the chapter on plant tissue, we observe that different functions were carried out by different tissue. We will try to see whether this happen in animal also. We know that different organ system carry out different function. हमें पता है ना, like हार्ट है, इसका काम है ब्लड पंप करना, सर्कुलेट करना. लंग्स है, इट विल हेल्प अस फॉर टेकिंग ऑक्सीजन एंड लिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. क्या इन ऑर्गन्स के अंदर भी टिश्यू होते हैं? सो गाइस, वी नो दैट टिश्यू इज द सेकेंड की फॉर द life. Okay, there are different kind of tissues in the animals to perform different functions like plant tissues. So थोड़े से टिश्यू जो कवर करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी. some tissues cover and protect the body. some tissue help in movement which is performed by muscles. थोड़े वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे मसल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं. एंड बोन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मेक कनेक्शन बिटवीन दीज टू टिश्यूज़. ठीक है, जैसा कि टेंडन है, लिगामेंट है, ये सारे टिश्यू कोई बोन से बोन कनेक्ट करके रखता है और कोई जो है मसल से बोन. सो गाइस, सम टिश्यूज़ कैरी इंफॉर्मेशन टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. यानी अगर हमें मार लगती है, चोट लगती है या फिर हमको कोई रियलाइजेशन करना होता है तो हमारे बॉडी में नर्व्स है. ठीक है, नर्वस टिश्यू भी इसे कहते हैं, जो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन कैरी करती है टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द पार्ट वेयर दैट एक्शन हैड टेकन प्लेस. ओके गाइस, तो अब वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट टिश्यूज़ बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब हम एक एक्टिविटी के ज़रिए हम ट्राई करेंगे कि हमको करना क्या है, यानी टिश्यू को कैसा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो द एम ऑफ आवर एक्टिविटी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ इन कलेक्टेड सैंपल. इसके लिए हमें अपैरेटस चाहिए, माइक्रोस्कोप, स्लाइड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्सेप, ब्रश. चलो बच्चों, प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसीजर. कलेक्ट ए स्मॉल पीस ऑफ चिकन विद बोन फ्रॉम योर नियर बाई चिकन सेंटर और मार्केट. ठीक है, कोई भी एक चिकन का ऐसा पीस लेना है जहाँ से हमको वो बोन अटैच हो उसको. ठीक है ना. हाँ, तो टांग वाला पीस अगर हम ले लिए या फिर विंग साइड, पर वाला साइड भी अगर हम ले लिए तो विल गेट दैट के चिकन विद बोन. ओके, नेक्स्ट, for observing each type of tissue you need to follow specific procedure.
ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम जैसा बोले वैसा कर दिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी एक्टिविटी डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द डायग्राम एंड डिस्कस द क्वेश्चंस। ओके गाइस, नाउ we'll go step by step. Put it in dilute hydrochloric acid for 2 hours। ठीक है, वो चिकन के पीस को हम जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम 2 आवर्स के लिए रख देंगे चिकन के पीस को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। टेक द स्किन पार्ट ऑफ चिकन पीस, प्लेस द मटेरियल विथ फोर्सेप्स or brush on the slide, then keep another slide on it and press both the slide gently। ठीक है, अभी एक छोटा सा पार्ट इसके ऊपर से पील आउट करके एक स्लाइड पे रखना है, फिर उसके ऊपर से एक छोटी सी ग्लास स्लाइड रहती है वो रखना है, फिर हमको जेंटली प्रेस करना है हल्के से। इसके बाद प्लेस ए कवर स्लिप, tap on it and observe under microscope। Draw the diagram of what you have observed under the microscope। इसके बाद डायग्राम ड्रॉ करने के बाद what you will find you have to write। ओके, या फिर कंपेयर करना है, पहले ड्रॉ करेंगे माइक्रोस्कोप में देख के। अभी तो हम घर में हैं तो स्कूल में है नहीं, स्कूल हमारे चल रहे नहीं, तो वी विल डू वन थिंग कि मैं आपको ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो इसी से अभी देख लीजिए, लेटर ऑन विल डू सम अदर थिंग्स। ओके, नाउ और एक प्रोसीजर ये है, टेक ए स्टेरलाइज सिरेंज नीडल। ठीक है, स्टेरलाइज्ड वाली नीडल लेना है, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकालना है, फिर उसको स्लाइड पे रखना है। ठीक है, कि फिर इसके बाद और एक छोटी सी ग्लास स्लिट जो होती है कवर स्लिप, वो रख के माइक्रोस्कोप में देखकर हमको जो है डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अभी तो वो भी नहीं है, तो इसी का भी मैं पिक्चर जो है वो कर दूंगा, मैं इसके शेयर कर दूंगा। ओके, सो गाइस, वी एनिमल्स हैव आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़। सो उसके लिए एक हमें माइंड मैप बनाएंगे, इसी से हम इजीली समझ जा सकते हैं कि how many kind of tissues are there in animals। ओके, तो अभी तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सो I had taken few examples here, now later on we'll do another thing। Okay guys।